हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिनेंस एक्सप्लेन में। आज हम एक बहुत ही कॉमन लेकिन कंफ्यूजिंग टॉपिक को क्लियर करेंगे, फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर का डिफरेंस। ये टर्म्स सुनने में सिमिलर लगती हैं, लेकिन इनका मतलब बिल्कुल अलग है। और अगर आपको इनकम टैक्स का बेसिक समझना है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर की, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में FY भी बोलते हैं। ये एक फिक्स टाइम पीरियड होता है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है। मतलब अगर हम 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक की बात करें, तो ये होगा फाइनेंशियल ईयर 2024-25। इसको हिंदी में हम फाइनेंशियल ईयर 24-25 भी कह सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर का मेन काम है किसी भी बिजनेस या इंडिविजुअल के अर्निंग्स और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना। कंपनीज, बिजनेसेस और लोग अपनी इनकम का हिसाब इसी टाइम पीरियड के बेसिस पर रखते हैं। अब आता है दूसरा टर्म असेसमेंट ईयर, जिससे शॉर्ट में AY कहते हैं। असेसमेंट ईयर वो टाइम होता है जब आप पिछले फाइनेंशियल ईयर की इनकम पर टैक्स फाइल करते हैं। मतलब अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 24-25 में इनकम अर्न करी है, तो उसका टैक्स असेसमेंट ईयर 25-26 में फाइल करेंगे। सिंपल शब्दों में फाइनेंशियल ईयर वो होता है जब आप कमाते हैं और असेसमेंट ईयर वो होता है जब आप उसी कमाई का हिसाब देते हैं और टैक्स भरते हैं। चलिए इसको एक सिंपल एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। इमेजिन करें कि आपने एक साल तक पैसे कमाए हैं, अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक। अब अप्रैल 2025 से आपको इनकम टैक्स फाइल करना पड़ेगा। तो यहाँ अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक का पीरियड हमारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 कहलाएगा और अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक का पीरियड असेसमेंट ईयर 25-26 होगा। ये एक रूल है जो सबके लिए अप्लाई होता है, चाहे वो जॉब करने वाले हों, बिजनेस वाले हों या फ्रीलांसर्स हों। अब आप सोच रहे होंगे कि फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर का डिफरेंस जानना जरूरी क्यों है? अगर आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो आपको असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। टैक्स फॉर्म्स, ITR फाइलिंग और गवर्नमेंट नोटिसेस सब असेसमेंट ईयर के बेसिस पर होते हैं, फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पर नहीं। अगर आप फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर मिक्स कर देंगे, तो गलत ITR फाइल करने का चांस बढ़ जाता है। तो दोस्तों, अब आपको फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर का डिफरेंस समझ आया? अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में लिखो समझ आ गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही फाइनेंस और टैक्स की बेसिक और यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।